इससे इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए कल्चर जो है ना एक ऐसी चीज है जो बदलती रहती है। मैं आपको थोड़ी सी ये भी बात बताऊं। आज से 300 साल पहले मुसलमानों का लिबास और था, अब और है। लेकिन अगर मैंने ये लिबास पहना हुआ है मिसाल के तौर पे और मैं मुगलिया लिबास में नहीं हूँ आज से 300 साल पुराने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। ठीक है, तो बात ये है कि कल्चर एक तब्दील होता रहता है, फैशन भी तब्दील होते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए रिलीजन का फरोग का मानी ये हरगिज नहीं इंसान है। अपने लाइक कल्चर को स्प्रेड करने की तो ऑफ कोर्स कोशिश करेगा, अगर वो पर कंट्री का ये जो है ना गलत हो रहा चल रहा। आपकी नजर में मजहब पहले या मुल्क पहले? मजहब ऑफ कोर्स। मजहब पहले। यस। पाकिस्तान में मजहब पहले या मुल्क पहले है? पाकिस्तान में भी ना मुल्क ही पहले है। मुल्क पहले है, मजहब पहले नहीं है। नहीं, क्यों? हमारा कानून तो इस्लामिक है। कानून इस्लामिक है ना, पर यहाँ पे काफी लोगों को आप देखेंगे तो वो अपने मजहब को छोड़ के ज्यादातर मुल्क की तरफ जा रहे हैं। सारा कुछ उतार दे, बाया भी उतार दे, कपड़े भी उतार दे, सारा कुछ उतार के फेंक देना, फिर फैशन कर लें, यही हो सकता है। इन्होंने ताजिकिस्तान का रवायती लिबास है वो पहनेंगे। ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप घर से निकले अपना सर से लेके पाँव तक आपने जिसम को ढके, हाथ की उंगलियां तक भी नहीं नजर आनी चाहिए। ये ऐसा हो रहा है? ये बताएं मुझे। नहीं हो रहा, हमारे मुल्क में भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे हो रहा है। यूनिवर्सिटियों में देख ले, सारा कुछ ऐसा ही हो रहा है। लोग सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियां सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, हाफ हाफ ड्रेस पहना हुआ लोगों ने। इसको जिंदा रखेंगे वो ये कह रहे हैं। कल्चर को नहीं रखना, कुरान पाक को जिंदा रखना है, अल्लाह उसके रसूल को हुक्म को मानना है। अगर हम इसको मानेंगे तो कामयाब, अगर नहीं मानेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। जो मजहब ही पहले होना चाहिए, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। आई एम प्राउड ऑफ बिकॉज ऑफ तो ऐसा तो नहीं है, पहले तो रिलीजन से होना चाहिए, जो आपका मजहब है पहले वही होना चाहिए, सेकंड फिर होना चाहिए। बुनियादी तौर पे मिस मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगी जो हमारे यहाँ अक्सर सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोसाइटी बनाई थी ना, वो यूनिटी अमंग सिमिलर पीपल पे नहीं बनाई थी। यानी एक जैसे लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे नहीं बनाई थी, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे बनाई थी। ये हमें समझने की जरूरत ने सिखाया इंसानियत। इसमें अगर आप 1400 साल पहले की सोसाइटी को देखें तो मुसलमान जब तिजारत करते थे वो यहूदियों से भी करते थे, ईसाइयों से भी करते थे। नबी पाक के जो असहाब थे वो भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ तिजारत करते थे। सब मुसलमान तो नहीं आपस में करते थे। बताएं, कौन कर रहा माहौल गंदा? हम लोग ही कह रहे हैं ना। हम लोग दीन को नहीं फॉलो कर रहे, हम इंटरनेट को ही फॉलो कर रहे हैं। आप करते हैं, ऊपर पे बाइक चलाते इंटरनेट पे चलाते हैं। जी। कैसे वगैरह था, मुसलमान खुद हैं जो जुल्म करते हुए देख रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे। बात तो सारी ये है। क्या करना चाहिए फिर? सारी बात हमें पूछ होनी है ना। जो जुल्म सहता है उससे बड़ा जालिम होगा। क्या करें हम? क्या करें? ये तो हमें खुद अंदर से यहूदियों की भी बात की कि यहूदियों के साथ भी मुसलमानों की तिजारत थी, तो फिर हमारी इसराइल के साथ क्यों नहीं है? किसी अपने मजहब के इंसान के साथ नेकी करती हूँ तो मैं 10/10 अल्लाह क्या नहीं लूंगी। मैं अल्लाह क्या 10/10 उस वक्त लूंगी जब मैं अपने से मुख्तलिफ मजहब के इंसान के साथ नेकी करूंगी। वहां अल्लाह क्या मेरा 100/100। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? नासिर। क्या करते हैं सर? ऊबर पे बाइक चलाता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, मैंने बहुत से प्रोग्राम किए, पहले उज़्बेकिस्तान पे, अब ताजिकिस्तान पे। वो मुल्क है ये जहाँ पर 98% मुस्लिम आबादी है। उन्होंने पहले हिजाब पर, बुरखे पर पाबंदी लगाई। अब जी उन्होंने कहा है कि जो मक्का से हज करके उम्रा करके आएंगे लोग, यात्री आएंगे, उनकी कोई सेलिब्रेशंस नहीं की जाएंगी। पहले उन्होंने ये बनाया, ये लॉ पास किया कि जो बच्चे हैं वो रमजान में भी आसपास कहीं मिठाइयाँ भी तकसीम नहीं करेंगे, कहीं कुछ बांटेगी भी नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा ईद उल अज़हा आने वाली है, कुछ कुछ जगहों पर कुर्बानी पे भी उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। क्या कहेंगे आप उनके हवाले से? 98% मुस्लिम आबादी, लेकिन वहां पर बहुत से लॉज पर, इस्लामिक लॉज पर पाबंदी लग रही है, क्या कहेंगे? ये लोग कुरान पे अमल नहीं करते, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। जो अल्लाह उसके रसूल का बनता है उसके मुताबिक इन्हें करना चाहिए। सकाफत है ना हमारा, जो कल्चर है हम उसको जिंदा रखेंगे, वो ये कह रहे हैं। कल्चर को नहीं रखना, कुरान पाक को जिंदा रखना है, अल्लाह उसके रसूल को हुक्म को मानना है। अगर हम इसको मानेंगे तो कामयाब, अगर नहीं मानेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। जो हमारे वो क्या कर रहे हैं फिर? वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अगर हम लोग जो है वो इस तरह लॉज मानेंगे तो हमारे मुल्क में मजहबी जुनूनियत पैदा होगी। हमने मजहबी जुनूनियत से लोगों को निकालना चाहिए ना कि सारा कुछ उतार दे, बाया भी उतार दे, कपड़े भी उतार दे, सारा कुछ उतार के फेंक देना, फिर फैशन कर लें, यही हो सकता है। इन्होंने ताजिकिस्तान का रवायती लिबास है वो पहनेंगे। ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप घर से निकले अपना सर से लेके पाँव तक आपने जिसम को ढके, हाथ की उंगलियां तक भी नहीं नजर आनी चाहिए। ये ऐसा हो रहा है? ये बताएं मुझे। नहीं हो रहा, हमारे मुल्क में भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे हो रहा है। यूनिवर्सिटियों में देख ले, सारा कुछ ऐसा ही हो रहा है।
लोग सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियां सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, हाफ हाफ ड्रेस पहना उन लोगों ने। लड़कों ने भी पहना होता है, लड़के भी पब्लिक प्लेस में निकरे पहन के निकलते हैं। तो लड़कियों का एक सिंपल सा है, लड़की सर से लेके पाँव तक कवर करना होता है, अगर वो नहीं कवर करेंगे तो फिर क्या होगा ये बताएं। फिर माहौल का क्या क्या समझी नहीं, गंदा होगा, माहौल गंदा होगा कि नहीं होगा ये बताएं। कौन कर रहा माहौल गंदा? हम लोग ही कह रहे हैं ना, हम लोग दीन को नहीं फॉलो कर रहे, हम इंटरनेट और इंटरनेट को ही फॉलो कर रहे हैं। क्या करते हैं? ऊपर पे बाइक चलाते इंटरनेट पे चलाते हैं, जी इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो गंदा नहीं है ना, लोग गंदे मैं हैं, उन्हीं जो की चीजें बात कर- मैं तो गंदी वही तो सर्च कह करते रहा हूँ, हैं। लेकिन सब लोग इसी तरह रुझान कर रहे हैं, वर्दी कोई भी नहीं कर रहा, रबर किसी को भी नहीं चल रहा। है किसी एक चीज, अब देखिए इंटरनेट है, इंटरनेट तो नहीं कहता ना मुझे गलत तरीके में यूज करो, वो हम खुद जो गलत चीजों को प्रमोट करते हैं। वो तो आपकी बात चाहे, लेकिन आप इस चीज को भी तो कवर करवाए ना कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। की राय लेनी है ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि लोग ऐसे कर रहे हैं। लोग हमारे लिए मुल्क पहले या मजहब पहले होना चाहिए? पहले मजहब होना चाहिए, अल्लाह उसका रसूल का हुक्म होना चाहिए, बाकी बाकी बात में। और सबसे बात ये, जो आपने कुरान में कहा उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए, और आपके रसूल ने जो कहा उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए, ठीक है। और अदरवाइज कुछ भी नहीं है भाई, ये बाकी दुनिया की चीजें बात झूठ है। मजहब पहले है या मुल्क पहले है? मजहब पहले है, पहले है। मजहब पहले। क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज कहती है हमारे लिए मुल्क पहले है। नहीं नहीं, वो फारिक है, इस चीज को इग्नोर करे, वो फारिक है। कि देखिए मजहब में आप आए हो मेरे पास, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपका मजहब क्या है, क्योंकि मेरी नजर में आपका जो भी मजहब है वो आपका और अल्लाह का मामला है, वो तो बात सही आपका है। खुदा का मामला है। आप यहाँ आए, आपने मेरे से नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या मजहब है बीबी। मैं तो एक सवाल, आपने सवाल पूछा, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, जो सिंपल सारा ये जो सिस्टम चल रहा है। पहले रखना चाहिए, फिर आपने मेरे से नहीं पूछा मैं कौन हूँ। आप मुसलमान होगी, जो भी आपके दीनी मान पे है, आप कौन है, क्रिश्चियन है कि हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है ना जी। आपने यही समझा ना कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? जी ऐसे अच्छा, पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहे हैं ना, जी जी बिल्कुल। मजहब पहले कैसे हुआ आपके लिए? देखे ना, पहले हम इस्लाम है, फिर हम मुल्क में पैदा हुए हैं, ठीक है। मैं मुसलमान हूँ, मैं अब आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैं या पाकिस्तान के अंदर शरिया लो आए ना आए, लेकिन हम कितने इस्लामिक तालीमात पे चल रहे हैं, बजाते हम किसी और को फोर्स नहीं कर सकते हैं। अब वो तो नहीं चल रहे, हम किसी को क्यों गलत कहते हैं? सुने, आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती। बिल्कुल। मैं कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मैं आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। ये हमारी अपनी फ्रीडम है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये हमारा अपना मैटर है। हम खुद क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। अच्छा। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई उसके मुताबिक होना चाहिए सारा सिस्टम। कहते हैं कि इंडिया मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, इसराइल जुल्म कर रहा है, तो ये जो आस पड़ोस ज्यादा मुस्लिम आबादी ये रखने देखे वाला ना, मुल्क है। सबसे वगैरह था मुसलमान खुद हैं जो जुल्म करते हुए देख रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे। बात तो सारी ये है, क्या करना चाहिए फिर? सारी बात हमें पूछ होनी है ना, जो जुल्म सहता है उससे बड़ा जालिम होगा। क्या करें हम? क्या करें, ये तो हमें खुद अंदर से जागना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। किस साथ में रहते हुए जुल्म बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं क्या? तो यही तो कह रहा हूँ, एक बंदा दूसरे को मारा, को तीसरा छुड़ाने वाला नहीं होता। बाकी रह गए हम भाइयों की बात, वो क्या करेंगे फिर ऐसे? मुसलमान को लूट नहीं रहा, बिल्कुल ऐसा लूट रहे हैं, ये भी तो जुल्म है। ये भी जुल्म है ना, और क्या। जैसे हुक्मरान वैसे फिर वहां होने, फिर ऐसे ही फिर क्या करना चाहिए भाई? वहां पर तो कुर्बानी करना भी डर का माहौल बन गया। वो तो फिर गलत है ना, फिर वो तो फिर वो बंदी लगा रहे हैं उन पे, जो उनको इस्लाम के मुताबिक करना चाहिए उनको करना चाहिए, आपने हुक्म पे नहीं चलना चाहिए। आजादी होनी चाहिए कि जिसने इस्लामिक लॉज पर चलना है चले, नहीं चलना ना चले, इस्लामिक माहौल के मुताबिक चलना चाहिए, आजादी नहीं देनी चाहिए। भी होनी चाहिए, लेकिन वो साफ होना चाहिए जितना जो मुसलमान है वो इस्लामिक लॉज पर चले, जो हिंदू है वो अपने लॉज पर चले, जो क्रिश्चियन है अपने लॉज पर चले। लेकिन लेकिन बीच में वो अच्छा काम करते हैं, वो तो कोई मैंने नहीं रखता, ठीक है, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं एक दूसरे। हर किसी को आजादी होनी चाहिए, वहाँ बिल्कुल होना चाहिए उनसे, हमारे मुल्क में है। वो तो आजादी है, कोई पूछने वाला नहीं है। जाने दे, फतवे बड़े लगते हैं, लगने में कोई बात नहीं, जाने दे, कोई बात नहीं, लगने में फतवे। ठीक है। आपको लगता है ताजिकिस्तान ये क्यों कर रहा है? ताजिकिस्तान वो वाकई में अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं या ये फिर तो वो अब उनकी- दुनिया में आगे आना ये चाहते तो हैं? अब उनकी गवर्नमेंट है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वहाँ के आवाम के क्या लगता है? उनको अच्छा करना चाहिए, वहाँ के साथ अच्छा नहीं। छठी इस बड़ी तेज होती है। आपको क्या लगता है कि वो अपने आस पड़ोस के ममालिक को खुश करने के लिए, अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, या वाकई वो अपना जो है? ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है, बीच वाली क्या बात है, खावे के लिए बात कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ये बेहतर जानता है। यार ये खुद ही साजिश है। हो सकता है या उनके दिलों के मामला अल्लाह बेहतर जानता है क्या है क्या नहीं है, ये तो बात, से वो तरक्की कर पाएंगे? ये तो अल्लाह बेहतर। अगर नीयत उनकी अच्छी है तो फिर तरक्की करेंगे, अगर नीयत उनकी अच्छी नहीं तो फिर तरक्की नहीं करेंगे। फिर
इस बारे में मैं इतना कहूँगी कि इसमें बहुत सारे अनासिर हैं। आप उर्दू, मुकम्मल उर्दू में चाहेंगे मैं बोलूँ या अंग्रेजी में? आपकी मर्जी। अच्छा, क्योंकि आपका सवाल उर्दू में, तो आई थिंक मेरे ख्याल से उर्दू में ही जवाब दिया जाए मुकम्मल तो बेहतर है। बात यह है मिस कि जब हम अब बात करें 98% की, 98% का मौक़िफ़ वहां पर कबूल नहीं किया जाता जहां पर 2% जो है वो हावी हो जाए। 2% जब पावर में हो, जैसा कि आप इस दुनिया को देख लें, वहां पे अगर 2% यहूदी पावर में है तो हमने उस फीसद को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि क्या अनासिर थे जिसकी बुनियाद पर वो 2% इतना हावी हो गया कि उसने 98% की आवाज को दबा दिया। इसमें सबसे पहली वजह यह है कि हम लोग जो है तालीम से और रिसर्च से बहुत दूर हैं। दूसरी वजह यह है कि हमारी गुलामाना किस्म की जहनियत है, हम फॉलोअर्स हैं। हमें लीडर्स इसलिए पैदा नहीं होते क्योंकि हम रिवायात को अंधाधुंध तकलीद करते हैं, बिल्कुल भेड़ बकरियों की चाल की तरह। तो जब हम अपने नौजवानों को एजुकेट नहीं करेंगे, उनकी तालीम के लिए काम नहीं करेंगे, उनको आज़ाद पैदा नहीं करेंगे, तो फिर हमारे यहाँ गुलाम ही पैदा होंगे, जिसके नताइज में ये होगा कि हमारे 98% आबादी पे 2% हमेशा हावी होते रहेंगे। 2% ने तो कुछ कहा ही नहीं है ना। वहाँ के जो हुक्मरान है वो मुसलमान है, वहाँ की आबादी मुसलमान है, वो खुद लॉ पास कर रहे हैं। 2% जो वहाँ पर लोग हैं उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मिस वो 98% भी कुछ नहीं कहेंगे, 2% भी नहीं कहेंगे। जो अंदर बैठे हुए चंद हुक्मरान है वो इसलिए हावी हो गए, मेरा मकसद कहने का ये है, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी 3-4 अनासिर की है मिस। एक तो ये तालीम, दूसरी वजह ये है इकोनॉमी। इकोनॉमिक डाउनफॉल जिस कौम में आ जाता है ना, वहां पर फिर गुलाम पैदा होते हैं। हम लोग माली तौर पे, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर और रूहानी और शऊरी तौर पर इतने गुलाम हो चुके हैं, हम आज़ाद कौम नहीं है। यही वजह है कि हम चंद एक नहते, आप समझ लें हुक्मरान जो बेहिस हैं, जो सिर्फ अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं, हम आज उन्हीं, आप समझे, यजीदियत और फिरौनियत के उस जबर में इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि हम आज़ाद होकर, हमने खुद मुख्तार नहीं किया खुद को। हम गुलाम कौम है बुनियादी तौर पर। और गुलाम कौन होता है? जो सिर्फ रोटी के चक्कर में लगा रहता है। आपका उस्ताद आप देख लें, आज रोटी के चक्कर में लगा हुआ है। जब हमने अपने उस्ताद को खुद मुख्तार नहीं किया तो हम तलबा और नौजवानों का क्या? उज़्बेकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगी? ताजिकिस्तान कहते हैं कल्चर जिंदा रहना चाहिए है। वो कहते हैं हम कल्चर से, अब देखें ना, उन्होंने कहा बुर्का नहीं कोई पहनेगा, हिजाब नहीं कोई करेगा। उन्होंने कहा जो हमारा रवायती लिबास है, जो हमारा कल्चरल ड्रेस है, वही सब के सब लोग पहनेंगे, इसके अलावा और कोई भी अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? कहा है कि जो मक्का से हज करके आ रहे हैं उनके लिए सेलिब्रेशंस नहीं होंगी। आप इन सब चीजों को कैसे देखती हैं? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानी हुकूक वहाँ पे होना ज्यादा जरूरी है। बुनियादी तौर पर ये मुसलमान नहीं, इंसानी हुकूक की बात है। देखिए, आप किसी भी कम्युनिटी को जबरन अपने कौमी या माजी के मफादात या सियासी मफादात की बुनियाद पर भेड़ बकरियों की तरह नहीं चरा सकते। और भेड़ बकरियों की तरह जाहिर है, एक तो आप गुलामों को चराते हैं, दूसरी बात यह है कि इंसानी हुकूक का तयन करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ इंसानी हुकूक की बहुत कमी है। वजह यह है कि हमने जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, मसलन फ़लस्तीन में कितना जुल्म हुआ, हम अभी भी इजरायली प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। हमने कोई उसके खिलाफ जो सही हक था फ़लस्तीन का, हमने एहतजाज नहीं किया। तो हम बुनियादी तौर पर सोई हुई कौम है। यही वजह है कि देखिए, होता यह है कि एक इंसानियत का कत्ल कुरान में क्यों है? पूरी इंसानियत के बराबर है। क्यों है? हमने कभी सोचा है? क्योंकि नफरत फैलती है। जब एक इंसान कत्ल होता है, नफरत फैलती है। आज दुनिया में जहां कहीं भी जुल्म हुआ है, अब ये जुल्म फैलेगा, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, चाहे उज़्बेकिस्तान हो, जो भी आप इलाकों के नाम मुल्कों के ले रही हैं, ये फैलता रहेगा। क्योंकि जब हमने उसको रोका नहीं तो उसकी बाउंड्रीज कोई नहीं हुआ करती। जुल्म की इंसानियत की बाउंड्रीज नहीं हुआ करती। कहती हूँ कि हर जगह फ्रीडम होनी चाहिए। आप किसी को रिस्ट्रिक्ट ना करो कि वो हिजाब ना ले या वो हिजाब ले। हर किसी की, अब देखिए, आपने मेरे सामने हिजाब, यहाँ पर आज़ादी है, आपने हिजाब लिया हुआ, आपकी मर्जी है, मैंने नहीं लिया वो मेरी मर्जी है। तो ये फ्रीडम मुझे लगता है कि हर कंट्री में होना चाहिए। आपको बाउंड नहीं करना चाहिए कि आपने हिजाब नहीं लेना, या बाउंड नहीं करना चाहिए कि आपने हिजाब लेना है। ये फ्रीडम होनी चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम हर कंट्री के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है इसके, देखिए, सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया में और भी जितने मज़ाहिब हैं, जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, मैं समझती हूँ जब आप एक इंसानी कल्चर में रह रहे होते हैं तो इंसानियत का तकाजा ये, आप हर किस्म के इंसान की का एहतराम करें। इसकी मिसाल ऐसे ही कि जैसे जब मैं बाग में जाती हूँ तो वहां पर मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं,
मुख्तलिफ किस्म के पौधे होते हैं, एक ही किस्म के फूल पौधे नहीं हो सकते। ये अल्लाह का बाग है, अल्लाह का गुलशन है, वो जानता है कौन का किसका क्या मजहब है और क्या वजह है। और मैं से एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर दुनिया के तमाम मजाहिब, तमाम इंसान एक ही मजहब के तहत होते तो अखलाक का इम्तिहान कहाँ पे होता? अखलाक का इम्तिहान हमारा इसी बलबोते पे अल्लाह ताला ने रखा है कि उसने हमारी मुख्तलिफ अदियान, यानी मुख्तलिफ अदियान, दीन की जमा, मुख्तलिफ अदियान, मुख्तलिफ मजाहिब को दुनिया में रखकर उसने हमारे अखलाक का इम्तिहान लिया है। अगर मैं किसी अपने मजहब के इंसान के साथ नेकी करती हूँ तो मैं 10/10 अल्लाह के यहाँ नहीं लूंगी, मैं अल्लाह के यहाँ 10/10 उस वक्त लूंगी जब मैं अपने से मुख्तलिफ मजहब के इंसान के साथ नेकी करूंगी, वहां अल्लाह के यहाँ मेरा 100/100 जाएगा। तो बात यह है कि जितनी मैं दूसरे मजाहिब के साथ इंसानी आज़ादी, इंसानी हुकूक को फरोग दूंगी, उनको बहम पहुंचाऊंगी, उनको फराहम करूंगी, तो उतना ही अल्लाह के यहाँ मेरा दर्जा बुलंद होगा। ये अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह ने दुनिया बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई, ठीक है, या आपने तो नहीं बनाई, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को जिंदा रखेंगे, उज़्बेकिस्तान ने भी बोला, ताजिकिस्तान भी बोल रहा है कि कल्चर कंट्री फर्स्ट है, हम अपना सही कल्चर हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे लोगों को पढ़ाएंगे, ताकि लोगों के लिए जो कंट्री फर्स्ट है वो रिलीजन फर्स्ट ना हो। तो आपकी नज़र में कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए या रिलीजन फर्स्ट होना चाहिए? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कल्चर जो है ना एक ऐसी चीज है जो बदलती रहती है। मैं आपको थोड़ी सी ये भी बात बताऊं, आज से 300 साल पहले मुसलमानों का लिबास और था, अब और है। लेकिन अगर मैंने ये लिबास पहना हुआ है मिसाल के तौर पे और मैं मुगलिया लिबास में नहीं हूँ आज से 300 साल पुराने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ठीक है। तो बात ये है कि कल्चर एक तब्दील होता रहता है, फैशन भी तब्दील होते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, रिलीजन का फरोग का मानी ये हरगिज नहीं है कि मैं अपना मौकफ किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करूं, जबर करूं किसी के ऊपर। दीन जबर नहीं सिखाता। तो आपसे पूछ रही हूँ कि मुल्क पहले या मजहब पहले? सबसे पहले ये इंसानियत सबसे पहले। और देखिए, अगर हम दीन की भी बात करें, अगर मैं मजहब को भी फरोग देती हूँ तो मजहब ने हमें सबसे पहले सिखाया इंसानियत। इसमें अगर आप 1400 साल पहले की सोसाइटी को देखें तो मुसलमान तो तिजारत करते थे, वो यहूदियों से भी करते थे, ईसाइयों से भी करते थे। नबी पाक के जो असहाब थे वो भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ तिजारत करते थे। सब मुसलमान तो नहीं आपस में करते थे। बुनियादी तौर पे मैं इसमें यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगी जो हमारे यहाँ अक्सर सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोसाइटी बनाई थी ना, वो यूनिटी अमंग सिमिलर पीपल पे नहीं बनाई थी, यानी एक जैसे लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे नहीं बनाई थी, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे बनाई थी। ये हमें समझने की जरूरत है। तो हम दीन से हमें पता चल जाता है, अगर हम दीन को भी फरोग करें तो दीन बुनियादी तौर पे इंसानियत है, ठीक है, कि मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इत्तेहाद पे की बात करता है दीन। इसी तरह साने करबला में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो असहाब हैं उसमें हमें क्रिश्चियंस भी मिलते हैं, हिंदू में मिलते हैं। अगर मैं आपको उसकी बहुत डिटेल बताऊं तो जो 72 शोधा हैं उनमें जो पहले शहीद हैं हजरत वहाब कल्बी, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे। जो पहले शहीद हुए थे वो मुस्लिम में, पहले जो हैं वो ईसाई थे, ठीक है, उनकी वालदा ईसाई थी। तो बात ये है कि हमें तो दीन सिखा रहा है कि मुख्तलिफ अदियान की क्या अहमियत है, मज़ाहिब की क्या अहमियत है, क्योंकि अखलाक का इम्तिहान है ना, दुनिया अखलाक का इम्तिहान है। सारे लोग एक जैसे मजहब के हो जाएं तो अखलाक का इम्तिहान कहाँ गया? यहूदियों की भी बात की कि यहूदियों के साथ भी मुसलमानों की तिजारत थी, तो फिर हमारी इसराइल के साथ क्यों नहीं है? मिस मसला ये है कि देखिए, यहूदी जो हैं वो सारे इजराइल के हक में नहीं है। अगर आप इसराइल की अपनी डिटेल देखें तो उसमें एक ज़ियोनिस्ट ज्यूज हैं और एक रिलीजियस ज्यूज हैं। जो ट्रेडिशनल रिलीजियस ज्यूज हैं वो ज़ियोनिस्ट ज्यूज के खिलाफ है, यानी उन ज्यूज के खिलाफ है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है फलस्तीन के ऊपर, जिन्होंने मजालिम ढाए हुए हैं। ये वाले ज्यूज जो हैं, जो ज़ियोनिस्ट ज्यूज हैं, ये उनके खिलाफ हैं। आए दिन फलस्तीन में अगर आप डिटेल देखें, इसराइल के अंदर क्या होता है, ये जो हमारे मजहबी ज्यूज हैं, जो बिल्कुल रिलीजियस ज्यूज हैं ट्रेडिशनल, ये इनके खिलाफ रैलियां निकालते हैं, ठीक है। तो उस कंट्री के अंदर की इंटरनल सिचुएशन आपने बताया, मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ कि फिर हमारी इसराइल के साथ तिजारत क्यों नहीं? वो इसलिए हमारी तिजारत नहीं है कि जब एक मुल्क बहैसियत एक मुल्क के, मसलन इसराइल, हम ये नहीं देख रहे कि उसके 15% या 20% ज्यूज जो हैं वो खिलाफ हैं, इसराइल के मजालिम के खिलाफ हैं। हमने ये देखना है कि वो मुल्क अब क्या कर रहा है। तो बहैसियत मिन हैसुल कौम, जब इसराइल ने इतने जुल्म तोड़े हैं तो मजबूर हुए हैं उनके साथ। चाइना भी तोड़े हैं ना। देखिए, चाइना कम्युनिस्ट है, वो तो किसी मजहब को नहीं मानते, वो किसी खुदा को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई मजहब रहे ही ना,
मुसलमानों पर वो इतने जुल्म जो है वो उठाते हैं, उनसे भी तो हमारी तिजारत है। मिस बात ये है कि देखिए वो मजालिम ढाते अंदर है, एक्सट्रीमिज्म देखिए दुनिया के हर मुल्क में है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, हर जगह है। लेकिन आप ये देखें कि नेशनल लेवल पे अगर किसी मुल्क ने बहुत ज्यादा मजालिम ढाए हैं तो उसकी मिसाल फलस्तीन की शक्ल में हमें मिलती है। आप चाइना को उससे नहीं मिला सकते। चाइना में ठीक है एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटीज हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटीज हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटीज की बुनियाद पे हम पूरे मुल्क को बुरा नहीं कह सकते। इसराइल ने तो लिमिट्स क्रॉस कर दी है ना। इसराइल ने तो देखिए एक बहुत आलमी सतह पर फलस्तीन को इतना सप्रेस किया है कि आज वहां पे आप समझे कि हर घर शहीद हो चुका है, और हमें फिर भी हम जाग नहीं रहे। ये हमारी सोई हुई इंसानियत है, हमारे सोया हुआ एक आप समझे कि ज़मीर है कि जिसको हमें जोड़ने की ज़रूरत है, हमें जागने की ज़रूरत है, वरना ये जुल्म फैलता जाएगा। क्योंकि जुल्म भी कैरी फॉरवर्ड होता है। हम कहते हैं ना कोई वीडियो वायरल होती है, आप यकीन कीजिए अच्छा उस्ताद भी वायरल होता है, अच्छाई भी वायरल होती है, इसी तरह बुराई भी वायरल होती है। हमने बुराई को वायरल किया हुआ है, जुल्म को वायरल किया हुआ है। थैंक यू सो मच। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब 98% मुस्लिम आबादी है वहां पर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो रिलीजन्स है वो तो है ही है ना, सबको मानना चाहिए, और ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं हम कल्चर जिंदा रखेंगे। क्या अगर वो वहां पर हिजाब को मैंडेटरी कर देते हैं या कोई आज़ादी दे देते हैं कि जिसने हिजाब करना है करो, नहीं करना ना करो, तो क्या वहां पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म प्रमोट होगी? या अगर वो कुर्बानी की इजाज़त दे देते हैं, या अगर वो हज पिलग्रिम्स जो वापस आते हैं उनको सेलिब्रेट करने की इजाज़त दे देते हैं, तो क्या वहां पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म प्रमोट होगी? इसे मुझे ले गई। क्या लगता है आपको? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा ना। आपकी नजर में पहले कंट्री पहले या मजहब पहले? मजहब ही पहले होना चाहिए, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ बिकॉज ऑफ, तो ऐसा तो नहीं है, पहले तो रिलीजन से होना चाहिए, जो आपका मजहब है पहले वही होना चाहिए, सेकंड फिर होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आप देखे ना, मैंने आपसे नहीं पूछा था आप क्रिश्चियन हो या आप मुसलमान हो, मैं आपसे एज अ पाकिस्तानी बात कर रही थी, और मेरे लिए आप पाकिस्तान के एक सिटीजन हो, मेरे लिए आप मेरी बहन हो। जी ऐसे ही है। आप सिटीजन हो पाकिस्तान की। मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आपका रिलीजन क्या है, कि वो आपका पर्सनल मैटर है ना, आपका और खुदा का मामला है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा और खुदा का मामला है। मैंने आपके रिलीजन में इंटरफेयर नहीं किया ना आपने मेरे रिलीजन में इंटरफेयर किया, तो हम आजाद है। इसीलिए मुल्क को अगर हम पहले रखेंगे तो हम किसी का मजहब भी नहीं पूछ पाएंगे। ऐसे ही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अब इसके अलावा ये जरूर कहती हूँ कि ताजिकिस्तान के अंदर आजादी होनी चाहिए। होनी चाहिए, आज़ादी तो होनी चाहिए, हर मुल्क को अपने अपने लोगों को आज़ादी तो होनी चाहिए। आप आजाद हो पाकिस्तान में? हाँ, शुक्र है, खुदावन का बहुत शुक्र है, आज़ाद है हम। कोई एक्सट्रीमिज्म आपके साथ हुई हो? नहीं, भेदभाव हुआ हो? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं हुआ? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि स्कूल भी मैं मुस्लिम स्कूल्स में पढ़ी हूँ, कॉलेज भी मुस्लिम कॉलेज में गई हूँ, यूनिवर्सिटी तो अब मैंने क्योंकि जॉब करनी थी तो इस वजह से नहीं जा सकी, तो इस वजह से नहीं, अभी तक तो नहीं। बहुत ही गलत कर रहा है। हर इंसान को अपना राइट होना चाहिए, और ये बहुत ही गलत कर रहा है। हर इंसान को रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी। लेकिन ताजिकिस्तान में 98% मुसलमान रहते हैं। वो कहते हैं हम अपने कल्चर को जिंदा रखेंगे, हम मजहब पर इतना फोकस नहीं करेंगे। क्यों? अब हर इंसान अपने लिए कल्चर को स्प्रेड करने की तो ऑफ कोर्स कोशिश करेगा, अगर वो पर कंट्री का ये जो है ना, ये गलत हो रहा चल रहा है। आपकी नजर में मजहब पहले या मुल्क पहले? मजहब ऑफ कोर्स, मजहब पहले। यस। पाकिस्तान में मजहब पहले या मुल्क पहले है? पाकिस्तान में भी ना मुल्क ही पहले है। मुल्क पहले है, मजहब पहले नहीं है। नहीं, क्यों? हमारा कानून तो इस्लामिक है। कानून इस्लामिक है ना, पर यहाँ पे काफी लोगों को आप देखेंगे तो वो अपने मजहब को छोड़ के ज्यादातर मुल्क की तरफ जा रहे हैं। आपके लिए मजहब पहले है या मुल्क पहले? मेरे लिए मजहब। फिर आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा मेरा रिलीजन क्या है? किसका? मेरा। आपका क्या है? आपका मजहब पहले है ना, आपने कहा मजहब पहले है। आपने आते साथ फिर मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि मेरा मजहब क्या है? मुझे तो नहीं फर्क पड़ता आपका मजहब क्या है। इसका मतलब आपके लिए मजहब पहले नहीं है। आप मुझसे बीइंग अ पाकिस्तानी बात कर रहे हो ना, बीइंग अ मुस्लिम तो नहीं बात कर रहे, बीइंग अ पाकिस्तानी बात कर रहे हो ना इस वक्त। मैं आपको फोर्स तो नहीं ना कर सकती कि आप मुसलमान बन जाए।
मुसलमान ही हूँ ऑलरेडी। अच्छी बात है, आप मुसलमान है, मैं भी हूँ। जब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो, हर किसी का अपना अपना मजहब है, इट मीन्स तो यही है ना कि कंट्री फर्स्ट है। हाँ जी। क्या कहेंगे आप ताजिकिस्तान के हवाले से? उनको अपना रूल चेंज करना चाहिए भाई। फ्रीडम होनी चाहिए, यानी किसी ने आज़ादी होनी चाहिए कि वहां पर जिसने कुर्बानी करनी है करे, नहीं करनी ना करे, जिसने हिजाब पहनना है पहने, नहीं पहनना ना पहने। यस। थैंक यू।